हे लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैशन टू एंटरटेन। ये डिग्री पार्ट 2 की क्वेश्चन पेपर है, हिंदी की है और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की है, 2023 की ही है, लेटेस्ट है। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी की है, इसमें से कितने प्रश्न दिए हैं? 3, 2, 5 प्रश्न दिए हैं। इनमें से 2 ही प्रश्न का आंसर आपको देना है। एक प्रश्न 20 मार्क्स का है, 2 प्रश्न 40 मार्क्स का है। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय प्रस्तुत कीजिए। निबंध कला की दृष्टि से यज्ञ शीर्षक निबंध का मूल्यांकन कीजिए। दक्षिण गंगा गोदावरी शीर्षक निबंध के केंद्रीय विषय को व्याख्यात कीजिए। कुरुक्षेत्र अथवा यशोधरा की काव्य विश्लेषण कीजिए। हल्दी दूब और दक्षी अक्षधत, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा कि विशेषणा करना है। हल्दी दूब और दक्षी अक्षधत की विशेषता करना है। इनमें से ये जो घ वाला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र और यशोधरा वाला, रिपीटेड है, हर साल पूछे ही जाते हैं। और ये यज्ञ वाला जो भी है ये भी रिपीटेड है। और कोई एक निबंधकार का ये व्यक्तिगत और कृति मतलब पूछता ही है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से भी 2 का आंसर देना है। मार्क्स वही हैं, 10 मार्क्स मिलेंगे एगो में, 2 गो में 20 मार्क्स मिलेंगे। वहाँ पे 20 मार्क्स एक में था, इसमें 10 मार्क्स एक में है। हाँ चलिए, यहाँ पे है, इतना बड़ा बड़ा तो क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, है ना। इसका क्या करना है? व्याख्या करना है इसके बारे में बताना है। पूरी डिटेल में बतानी है आपको। क्या है? आज प्राचीन सप्त सागर दान और आदर्श हमारे नागरिकों के दृष्टिपथ से ओझल हो गए हैं, परंतु यह निश्चित है कि जब तक सप्त समुद्रों के साथ हमारा संबंध फिर से स्थापित न होगा, तब तक मन स्वर्ण दान की क्षमता हमारे समाज में फिर से उत्पन्न हो सकेगी। इसका मतलब क्या है और इसको डिटेल में समझाना है कि ये किसने कहा और किस लाइन से रिलेटेड है। ये सप्त सागर है, मतलब हमारे जो 7 समुद्र होते हैं, जो सागर होते हैं, महासागर होते हैं, आई थिंक उसी से रिलेटेड है। तो आप लोग इसके बारे में देख लीजिएगा, बुक में हिंदी की होगी। आगे है यज्ञ में जीवन कला की पराकाष्ठा और सच्चा रस उसी में है, क्योंकि उसमें से रस नित्य नए झरने प्रकट होते हैं। मनुष्य उन्हें पीकर अघात नहीं है, न वे झरने कभी सूखते हैं। ये क्या है? जीवन कला का प्रकाष्ठा हमारे कल्चर से रिलेटेड है, हमारे भक्ति भाव से रिलेटेड है, ये सारे चीज़ तो आप लोग देख लीजिएगा। यही कहा गया है कि ऐसा झरना है जिसके पीकर जो है मनुष्य आघात नहीं होता, और ऐसा झरना कभी सूखता ही नहीं है। तो किससे रिलेटेड है? हमारे जीवन कला से। क्या है ये? इसके बारे में देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूखमरी से अग्रस्त देशों के लाखों करोड़ों लोगों के सामने सत्य, ईश्वर और जीवन के बेहतरीन बातों की चर्चा करना उनका उपहास करने जैसा है। इसके बारे में करना है, जैसे भूखमरी और जैसे भूखमरी हो जाता है, भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाते हैं, तो उनके जो लोग होते हैं, जो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, है ना। मैं आगे बता दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। अंगा, ये भी क्वेश्चन है आगे हमारे। थोड़ी सी मुझे काम है तो मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स। मैं बाद में आप लोगों को इसके डिटेल दे दूंगी। क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा, इतने तो होशियार हो ही। और हिंदी का पेपर कोई टफ पेपर है नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन है। क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं सबका अनुवाद करके बता दूंगी, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका हिंदी करके बता दूंगी, बट अभी अर्जेंट काम है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।